हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबों द्वारा। हिंद के जनता के संदर्भ में सर्वप्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था और यूनानियों ने सर्वप्रथम इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा 711 ईस्वी में। कहीं कहीं 712 ईस्वी भी दिया होता, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 711 और 712 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? इसका आंसर होगा 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब के। मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे, वो अरब के निवासी थे। इस प्रकार प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब के। मोहम्मद बिन कासिम अरब के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, अल्पतगीन। अल्पतगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कथन फर्स्ट में कह रहा है, कारण वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सॉरी दोस्तों, इसका सिर्फ एक कथन सही है, एक सही है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, जबकि कारण दिया हुआ है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ये गलत है, क्योंकि भारत में वह मुस्लिम शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, बल्कि वह धन दौलत लूटना चाहता था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्याधर। विद्याधर महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था, बल्कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन है? इसका आंसर होगा उत्बी। उत्बी महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक फरिश्ता के अनुसार दरबार से संबंधित था। इसमें शाहनामा के लेखक फरिश्ता नहीं होगा, फिरदौसी होगा। फिरदौसी जो हो गया महमूद गजनवी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल-बिरूनी। अल-बिरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बिरूनी। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के साथ
आने वाले इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में आया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी में। अल बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष था। अल बरूनी के संबंध में यह सही नहीं है। जबकि और सब सही कि वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था और संस्कृति का विद्वान था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मध्य एशिया के शासक थे जो 1192 में उत्तर भारत को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदूती। भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को प्रथम बार पराजित किए थे और मोहम्मद गौरी को भारत में यह प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो इसका आंसर होगा जयचंद को। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। नेक्स्ट, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका आंसर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जबकि तराइन द्वितीय का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ये तराइन के द्वितीय युद्ध के पराजय से ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। मोहम्मद गौरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रथम अख्ता प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी का जो दास था बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन और कारक दिए गए। कथन में कहा गया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इस प्रकार यह दोनों सही है और कथन का कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि उस समय भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ कि वहाँ उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारक दोनों सही तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो अब हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसे लाख बख्श के नाम से जाने जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसका चौथे मंजिल ढह जाने का इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अस्प से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत के राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था जो कि मुस्लिम था। इसी ने प्रथम मुस्लिम शासक की स्थापना दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान।
ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतुतमिश। चंगेज खां जो थे इतुतमिश के शासनकाल में मंगवर्णी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा इतुतमिश। इतुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए? तो इसका आंसर होगा इतुतमिश। इतुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंध के तट पर देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतुतमिश के शासनकाल में। इतुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम था? इसका आंसर होगा तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। नेक्स्ट, इतुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान। अली मर्दान को इतुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट, रजिया बेगम को पदच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन और कारक दिए गए हैं। कथन कह रहा है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण कह रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की समुचित व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? नौरोज को बलबन ने आरंभ कराया था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। जबकि सत्य यह है कि इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ इतुतमिश ने करवाया था। बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तुर्कान चहलगानी के प्रभाव को समाप्त कर दिया था। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। जबकि इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इतुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने खलीफा का सहायक कहा है अपने को गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में जो है। अब यहाँ से खिलजी वंश के बारे में स्टार्ट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्ति किया तो वह निश्चित शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था जिसका उलेमाओं ने विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। उन्होंने विश्व विजेता बनने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली एवं घोड़े को दागने की व्यवस्था का प्रारंभ करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर होगा जफर खां। जफर खां का मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी की पत्नी का नाम है। सॉरी दोस्तों, राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम रानी पद्मावती या पद्मिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के थे, कारण यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ए और आर इसका सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान का मुख्य कारण ही था धन को प्राप्ति करना और उसे अपने कब्जे में ले लेना था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान का लिंक कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से। तो इस प्रकार इसका होगा गुजरात का होगा कर्णदेव, उसके बाद चित्तौड़ से राणा रतन सिंह संबंधित है, जबकि देवगिरी से राजा राय रामचंद्र संबंधित है और रणथंभौर से हमीर देव संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रणथंभौर हमीर देव से संबंधित है, यानी कि ए का 3, उसके बाद बी का 4, सी का 2, डी का 1। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन का 50% कर दिया था। नेक्स्ट, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भूरासव उपज का 50% कर दिया था वह था? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें का है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये तो बिल्कुल सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है, क्योंकि उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। और तीसरा, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। नेक्स्ट, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी अथवा गृह कर को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका आंसर होगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रियासत दिया हुआ है पहला, उसके बाद दूसरा में शासक दिया है, इसको मिलान करने के लिए कह रहे हैं। तो देवगिरी का, इसमें सुमेलित कौन नहीं है? इसमें देवगिरी का शंकरदेव सुमेलित है। ये वारंगल का रामचंद्र देव, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, होयसैल का वीर भल्लाल, ये सुमेलित है। मदुरा का वीर पांड्या, ये सुमेलित है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ से खिलजी वंश समाप्त हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुगलक वंश। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाओं में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाजी मलिक। गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक वंश। नेक्स्ट, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने देश में सर्वाधिक समय तक राज्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना अपनाई थी। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तुगलक से। दीवाने कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कथन दिया हुआ, दूसरा कारण दिया हुआ। इसमें कह रहा है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना और सफल सिद्ध हुई, और कारण कह रहा है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। मूर देश की यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लेपनुल ने कहा था राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु दोस्तों उसका आंसर होगा बदायूं। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नारों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट,
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन ला? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तानत ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने राज्य के खर्च पर ही हज व्यवस्था शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को उसके काल कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद मुबारक खान, तीसरा में फिरोज शाह तुगलक, चौथा में आलम शाह। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। यहाँ से तुगलक वंश समाप्त होते हैं और लोदी वंश के बारे में स्टार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका आंसर होगा लोदी। लोदी जो होगा, लोदी वंश अफगान मूल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी सबसे पहला था, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसका आंसर होगा खतौली के युद्ध। खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया अब आगरा है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने अनाज के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था, खिलजी के बाद सैयद वंश आया था, सैयद के बाद लोदी वंश आया था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का था, जबकि बलबन, इतुतमिश एवं कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम वंश के शासक थे। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियर और बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवी की है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी। नेक्स्ट, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालूब वंश का आरंभ किया, यह सही है। दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत राय थे, ये भी सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 2 3 4 सही है, चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना हुई थी। संगम वंश के बाद नरसिंह ने सालूब वंश की स्थापना की थी। सालूब वंश के बाद वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की स्थापना की थी और तुलुब वंश के बाद एक अराबिडु वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय से। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय से संबंधित थे, जबकि अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल से संबंधित थे। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागलापुर। कृष्णदेवराय ने नागलापुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही विजयनगर का हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कॉन्टी कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, नन्नी और टिक्कन। नन्नी और टिक्कन जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को आश्रय प्राप्त था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ये क्वेश्चन 2008 का ही क्वेश्चन है, ये पुराना के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के मध्य हुआ था, जो कि 1565 ईस्वी में शुरू हुआ था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैकंठ द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। नेक्स्ट, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती है। इसमें विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर निर्धारित होती थी। दूसरा, कारखानों की निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इस प्रकार ये और दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। नेक्स्ट, विजयनगर की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो इसका आंसर होगा बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने विजयनगर का शासक था जो चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। तो दोस्तों आज के लिए यह काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।